Hello guys, myself Chaitanya Kolte and I am again back with engineering mathematics 3 videos. Okay, now as we have done the Laplace transform in earlier video, we have discussed about the basics of the trigonometry. After that, we have done the formulas of what we say the Laplace. There are only 9 formulas. जो रेंज है लैपलास का बहुत कम है। 9 फॉर्मूलाज है, उसके बाहर लैपलास वर्क ही नहीं करता। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेके हम लोग ने वो सम न्यूमेरिकल्स कर दिए। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम? अभी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मतलब कैसे अप्लाई करना है वगैरह वो डिटेल में देखते हैं। एंड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एक recognizing point is very important. Now see, when we are concerned with first shifting theorem, तो आपका लैपलास रहेगा, लैपलास के साथ एक्सपोनेंशियल अटैच रहेगा। ओके, एक्सपोनेंशियल टर्म अटैच रहेगा। So then and then only you have to apply the first shifting theorem. There is a difference between first shifting theorem and evaluate, वो भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक जोड़े रहना। ओके, so without wasting any further time, I'll just write the theoretical formula of first shifting theorem. So when you are concerned with Laplace of e raised to at phi of s, okay, तो phi of s क्या है? जो एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो पार्ट है, जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो रह जाता है, उसका लैपलास इज नथिंग बट फाइव ऑफ एस। तो वो फाइव ऑफ एस मैं न्यूमेरिकल में ही समझा दूंगा, बट फाइव ऑफ एस क्या है? एक्सपोनेंशियल छोड़ के जो भी टर्म है उसका लैपलास इज नथिंग बट फाइव ऑफ एस। ओके, सो फाइव ऑफ एस लिखा है। जब ये देखना सिंपल है, फाइव ऑफ एस में मॉडिफिकेशंस होता है, तो ये देखना ये प्लस है तो फाइव ऑफ एस माइनस ए, मतलब जिधर भी एस है आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है? एस माइनस ए। सिमिलरली फाइव ऑफ अगर माइनस है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एस प्लस ए। सो दैट्स नथिंग बट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फाइव ऑफ एस माइनस ए कब यूज करना है? जब एक्सपोनेंशियल में आपका पॉजिटिव साइन रहेगा, जब एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव साइन रहेगा तो आप s प्लस ए यूज करना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल ये हो चुके हैं, इसका कुछ बैकग्राउंड है अपने पास, विल जस्ट बिल्ट अप। ओके, so we have Laplace of, we have the first sum over here, that is Laplace of e raised to minus 5t sin square 3t। तो सिंपल है, सिंपल ही रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल टर्म को छोड़ दो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है? e raised to minus 5t, उसको छोड़ दो। तो पहले फाइव ऑफ एस के लिए जाना। फाइव ऑफ एस मतलब एक्सपोनेंशियल छोड़ के जो टर्म है उसका लैपलास इज नथिंग बट फाइव ऑफ एस। ओके, तो एक्सपोनेंशियल ई रेज टू माइनस 5t छोड़ दिया तो लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर 3t है, उसका लैपलास निकालना है, तो फाइव ऑफ एस मिलेगा। ओके, तो लैपलास के 9 फॉर्मूला है, वो 9 फॉर्मूलाज में ना साइन क्यूब है ना साइन स्क्वायर है, वैसा कुछ नहीं है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। So what we know is sin square theta, it is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2। ठीक है, ये पहले ही टाइप में ये हो चुका है। Similarly over here there is sin square 3t, तो sin square 3t का सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 minus cos 6t upon 2। ओके, तो सिंपल है, मुझे साइन स्क्वायर 3t की जगह मैं ये लिख सकता हूं, मतलब ये टाइप 1 ही चालू है, लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस 6t अपॉन 2। ओके, तो लैपलास का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, लैपलास कभी भी कांस्टेंट को अंदर नहीं रखता, लैपलास सेम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की तरह ही एक्ट करता है। ओके, सो 1/2 बाहर आ गया और लैपलास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे प्लस या फिर माइनस साइन देखता है तो लैपलास डिस्ट्रीब्यूट होता है, लैपलास ऑफ 1 माइनस लैपलास ऑफ cos 6t। ओके, इवेंचुअली 1/2 बाहर आ गया,
लैप्लास ऑफ वन का फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपको पता रहना चाहिए 1/s, और कॉस का मैंने आपको ट्रिक दिया था COS, S है तो S/s² प्लस a², a की जगह अभी 6 है तो 6², सो ये आपका φ(s) आ गया। तो φ(s) आपका है 1/2 1/s माइनस S/s² प्लस 36। ओके, तो दिस इज द φ(s) वैल्यू एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि फॉर्मूला में देखना φ(s) के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अभी मैं पूरा न्यूमेरिकल लेता हूं, पूरा न्यूमेरिकल देखना। लैप्लास ऑफ क्या था, e⁻⁵t sin स्क्वायर 3t। ओके, सो इधर एक्सप्लेनेशन लिखना है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आप क्या लिखोगे, सिंपल है, सिंपल ही रखना है। लैप्लास ऑफ, मैंने क्या देख लिया, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला दैट इज e⁻⁸ ये फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफिकेशन है इधर। एक्चुअल में टेक्निकली स्पीकिंग क्या है देखना, f ऑफ t, ठीक है। सो क्या है, f ऑफ t या f ऑफ t इट इज इक्वल टू phi ऑफ s प्लस a। phi ऑफ s प्लस a मतलब सिंपल है, सिंपल है। अभी आपके पास phi ऑफ s है तो जिधर भी s है, अभी देखना s इधर है, s इधर है, और a का वैल्यू, ये दोनों का कंपैरिजन करो, इसका और इसका। तो a का वैल्यू ये देखना, आई राइट इट ओवर हियर, इसका और इसका कंपैरिजन करो तो a का वैल्यू है 5। ओके, क्या है, a का वैल्यू है 5, तो सिंपल है, सिंपल ही रखना है। phi ऑफ s में s इधर है और इधर है, जिधर भी s है उधर क्या हो जाएगा, s प्लस a। मतलब क्या, इट इज क्वाइट सिंपल। तो ये देखना, phi ऑफ s को ही देख रहा हूं, 1/2 वैसे ही लिखा बिकॉज उधर कुछ s का टर्म ही नहीं है, 1 भी वैसे ही रखा, डिनोमिनेटर में s की जगह s प्लस a आएगा तो s प्लस a माइनस s प्लस a, तो a का वैल्यू है 5। सिमिलरली s प्लस a, a का वैल्यू है 5 अपॉन s प्लस a का स्क्वायर, s की जगह s प्लस a का स्क्वायर प्लस 36। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट वन। ओके, हम लोग को क्या देखना है, माइनस है तो प्लस s प्लस a आता है, प्लस s प्लस a मतलब क्या हो गया इधर, ये देखना s था तो a का वैल्यू हम लोग ने फिगर आउट कर दिया 5 है, तो इसीलिए s प्लस 5, s की जगह s प्लस 5, s की जगह s प्लस 5 बट उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस 36। दैट्स द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो होपफुली आपको समझा रहेगा और यही बेसिस पे यू कैन गो फॉर दिस सम, बिकॉज आपका phi ऑफ s निकालना, इधर phi ऑफ s क्या रहेगा, इट विल बी लैप्लास ऑफ sin स्क्वायर t, इट विल बी लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर 3t। तो वैसे करके आप a का वैल्यू इधर फिगर आउट कर दोगे 3 है, इधर फिगर आउट कर दोगे 6 है, तो s की जगह मतलब इधर इसका लैप्लास निकाल दो, s की जगह आपको s प्लस 3 डालना है और इधर s की जगह इसका लैप्लास निकाल दो और इधर s की जगह s प्लस 6 आ जाएगा। सिंपल है। सो दिस इज द फर्स्ट सम। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सेकेंड सम पे जाते हैं। तो सेकेंड सम भी सिंपल ही है। तो सिंपल है, आपको फर्स्ट सम में एक आइडिया आया रहेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो टर्म रहता है उसका लैप्लास निकालो, दैट इज phi ऑफ s। ओके, सो लैप्लास ऑफ cos क्यूब 2t, ठीक है। तो मैंने फिर से मदद ली ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि लैप्लास का रीच सिर्फ 9 फॉर्मूलाज तक है, 9 फॉर्मूलाज के आगे ट्रिग्नोमेट्री हेल्प आउट करता है। ओके, सो मैंने क्या देखा, cos क्यूब थीटा का मदद लेना पड़ेगा, दैट इज 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4। ओके, तो यही बेसिस पे हम लोग ने cos क्यूब 2t का सिंप्लीफिकेशन किया
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला निकाला, दैट इज 3 cos 2t क्यों, बिकॉज थीटा है तो थीटा है तो 2t तो 2t रहेगा, प्लस cos थीटा है तो 3 थीटा है, मतलब इंटू 3 हो रहा है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 60/4. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ऑफ cos क्यूब 2t. ठीक है, तो ये इसकी जगह मैं ये डाल सकता हूं बिकॉज ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला है. सो विल जस्ट राइट इट, लैप्लास ऑफ ओके 3 cos 2t प्लस cos 60/4. ओके, लैप्लास ने अपना प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किया, 1/4 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, 3 इधर कांस्टेंट है, तो लैप्लास ऑफ cos 2t प्लस साइन देखा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लैप्लास ऑफ cos 60 इवेंचुअली 1/4 इधर कंटिन्यू करता हूं, 1/4 आपका बाहर है, और 3 इंटू cos 80 का फॉर्मूला क्या है, h/s² प्लस a², तो इसीलिए cos 2t का क्या रहेगा, s/s² प्लस 2². सिमिलरली cos 60 का क्या रहेगा, s/s² प्लस 6². तो इवेंचुअली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका phi ऑफ s का वैल्यू बन रहा है 1/4 मास्टर कॉमन है, 1/4 मास्टर कॉमन है, ये 3s/s² प्लस 4 प्लस s/s² प्लस 36. ठीक है, सो दिस इज द phi ऑफ s फॉर्मूला. ओके, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एक्सपोनेंशियल छोड़ के जो भी टर्म है उसका लैप्लास निकालो, सो दैट विल गिव यू phi ऑफ s. phi ऑफ s निकालने के बाद वो पूरा ले लो, मतलब अभी लैप्लास ऑफ सम क्या था, e⁻80 इंटू cos क्यूब 2t. ठीक है, सो मैंने लिख दिया देयरफॉर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लैप्लास ऑफ, अभी पॉजिटिव है एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल का पावर पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव का फॉर्मूला दैट इज e⁻80 f of t इट इज इक्वल टू phi ऑफ s माइनस a. मतलब ये दोनों का कंपैरिजन कर दो तो a का वैल्यू 8 निकलता है, मतलब s की जगह आप क्या डालोगे, s माइनस a, मतलब s माइनस 8. तो ये देखना phi ऑफ s को मैं देख रहा हूं, phi ऑफ s को, तो 1/4 में s का टर्म नहीं है तो 1/4 वैसे ही आ गया, 3 इंटू s की जगह s माइनस 8, फिर से s² की जगह s माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस s की जगह s माइनस 8 अपॉन वापस s² की जगह s माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 36. तो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. ओके, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम मैंने नोट डाउन किए हैं, तो आपको ये और ये भी करना है, मतलब सिंपल, ये दोनों एक्सपोनेंशियल प्लस है तो आपको s इधर s की जगह s माइनस 5 आ जाएगा और इधर s की जगह s माइनस 6 आ जाएगा. उसके लिए आपको cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला सेम यही टाइप का है, सिर्फ 2t की जगह 3t है. सिमिलरली साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला यूज करके, साइन क्यूब थीटा का हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4. तो वैसे ही सिंप्लीफाई करके साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला ले लो, उसका लैप्लास निकालो, यू विल गेट phi ऑफ s. phi ऑफ s s की जगह आप s माइनस 6 डालोगे. सो दैट्स द सेकेंड सम. इसके जो रिगार्डिंग से न्यूमेरिकल है ये सॉल्व करो, क्योंकि इंटैक्ट में रहना सबसे इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ये सम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अब ये है आपका लैप्लास. पहले अभी क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के दो टर्म है. ठीक है, दो टर्म है, क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2t और इनटू साइन 3t. तो मेरे पास सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री में
साइन ए साइन बी का है, बट साइन हाइपरबोलिक है, साइन बी का नहीं है। तो इसीलिए मुझे इसको ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एंड देन ओनली आगे जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा देखना, आई विल गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, दैट इज ई रेस टू 2t। ये देखना, मैं लैपलास के लिए पहले नहीं जा रहा, या फिर फाई ऑफ एस के लिए पहले नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, ई रेस टू 2t इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला है ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2। वैसे ही साइन हाइपरबोलिक 2t का फॉर्मूला रहेगा ई रेस टू 2t माइनस ई रेस टू माइनस 2t अपॉन 2। तो ये देखना, ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक 2t का फॉर्मूला डाल दिया। सिमिलरली साइन 3t भी है। ओके, अभी आप ये जो है इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इससे भी मल्टीप्लाई करोगे। मतलब क्या, 1/2 तो बाहर ही जा रहा है, तो ई रेस टू 2t इंटू ई रेस टू 2t इंटू साइन 3t। तो फर्स्ट टर्म ये ऐसे बन रहा है क्योंकि बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन है, माइनस ई रेस टू 2t इंटू ई रेस टू माइनस 2t इंटू साइन 3t अपॉन अपॉन 2 है, वो बाहर गया, तो अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, तो ये देखना, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसके बाद आप एक्सपोनेंशियल एडिशन कर ले, दैट इज 1/2 ई रेस टू 2t प्लस 2t ई रेस टू 4t इनटू साइन 3t माइनस ई रेस टू 2t माइनस ई रेस टू माइनस 2t, तो 2t माइनस 2t ये ई रेस टू 0 साइन 3t है। ओके, इवेंचुअली क्या हो रहा है देखना, 1/2 ई रेस टू 4t इंटू साइन 3t माइनस ई रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 1 रहता है, ई रेस टू 0 भी 1 ही है, वैसे करके इधर आउटपुट सिर्फ साइन 3t है। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। अभी इसका लैपलास, इसका हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन ये कर दिया, तो इसका लैपलास भी तो निकालना है, तो लैपलास निकालेंगे। सो लैपलास ऑफ, इसकी जगह मैं ये लिखता हूं, ये देखना, लैपलास ऑफ 1/2 इंटू ई रेस टू 4t इंटू साइन 3t माइनस साइन 3t। ओके, तो सिंपल है, लैपलास ने पहले क्या देख लिया, 1/2 देख लिया, 1/2 बाहर गया और लैपलास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिकॉज नेगेटिव साइन है, तो ई रेस टू 4t इंटू साइन 3t माइनस लैपलास ऑफ साइन 3t। ठीक है, तो ऐसे केस में कैसे करना है देखना, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, लैपलास ऑफ, ये एक्सपोनेंशियल में एडिशन साइन है, तो e रेस टू 80 इंटू एफ ऑफ टी इट इज इक्वल टू फाइव ऑफ s माइनस ए। ठीक है, तो उसके पहले मैं क्या स्टेप कर रहा हूं देखना, लैपलास वैसे ही रखा है, e रेस टू 4t इंटू लैपलास ऑफ साइन 3t ले लिया। लैपलास ऑफ साइन 3t क्या है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a अपॉन एस स्क्वायर 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू 3 है, माइनस इधर भी लैपलास ले गया 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, इधर का देखना, मैंने लैपलास का साइन हटाया नहीं है, बिकॉज इधर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बाकी है। ओके, तो ये देखना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में e रेस टू 4t को e रेस टू 80 से कंपेयर किया, तो a का वैल्यू 4 निकलता है, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, 1/2। अभी लैपलास में निकाल रहा हूं, s की जगह मैं s माइनस प्लस है, तो s माइनस 4 डाल दूंगा, तो s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आता है, माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9।
तो इवेंचुअली समझो आप अब आगे थोड़ा ओवर एक्टिंग करना चाहते हो तो 3 बाहर निकाल सकते हो, तो 3/2 1/s-4 का स्क्वायर प्लस 9 -1/s² प्लस 9। सो ये था हाइपरबोलिक जब आता है तब क्या कैसे एक्ट करता है, मतलब एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन होके एक्सपोनेंशियल एडिशन होता है वो देखा। ठीक है, सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक है तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला दैट इज e रेज टू थीटा प्लस e रेज टू माइनस थीटा अपॉन 2। इधर कॉस हाइपरबोलिक 2t की जगह क्या आ जाएगा, e रेज टू 2t प्लस e रेज टू माइनस 2t अपॉन 2। ठीक है, फिर बाद में सेम इसकी तरह मल्टीप्लीकेशन होके कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और कुछ सिंप्लीफिकेशन में शायद इधर एक्सपोनेंशियल आ जाए, तो कभी कभी 2 बार भी आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज होता है। ओके, सिमिलरली ये सम भी ट्राई करना, ये भी सेम कैटेगरी का है, यू विल एंजॉय इट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अभी इवैल्यूएट के सम देखते हैं। इवैल्यूएट के सम भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभी कंफ्यूजन होता है व्हाट मतलब इवैल्यूएट और व्हाट वी से फर्स्ट शिफ्टिंग में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंशियल के साथ में रहते हैं, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो इवैल्यूएट कब करना है, जब क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब क्या, आपको नंबर्स में वैल्यू आ जाएगा आपका। अभी जब भी आप लैप्लास करते हैं, ये आपका क्वेश्चन टी में रहता है, आंसर एस में रहता है, बट इधर आंसर एस में नहीं आएगा, एस का वैल्यू ढूंढना है और एस का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज इवैल्यूएट न्यूमेरिकल्स। ओके, सिंपल है, सिंपल ही रखना है। तो अभी लैप्लास मतलब क्या, लैप्लास मतलब क्या है, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एस टी डी टी, ये लैप्लास है। ओके, तो ये देखना, सो दिस इज द फर्स्ट सम ऑफ इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का फर्स्ट सम है। तो इवैल्यूएट में सिंपल है, इवैल्यूएट बोला है तो e रेज टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू 5t और dt को हाथ ही नहीं लगाना है। मैंने क्या बोला, उसको हाथ ही नहीं लगाना है, डायरेक्टली फाई ऑफ एस को स्टार्ट कर दो। फाई ऑफ एस मतलब क्या, सिंपल, जो बचता है उसका लैप्लास इज नथिंग बट फाई ऑफ एस। तो बच रहा क्या है, इधर sin 3t बच रहा है, तो sin 3t का लैप्लास क्या है, sin 3t का लैप्लास क्या है, 3/s² प्लस 3² आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3/s² प्लस 9, ये फाई ऑफ एस का वैल्यू है। ओके, फिर से फाई ऑफ एस आ गया। अभी आपको देखना इवैल्यूएट में, सिंस ये देखना, सिंस इवैल्यूएट ओके, सिंपल है, सिंस इवैल्यूएट आपको लैप्लास मतलब 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एस टी डी टी को कंपेयर करना है, जो अपने हम लोग ने सर्कल किया है वो 0 टू इंफिनिटी e रेज टू 5t dt से कंपेयर करना है। मतलब क्या, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू 5t dt से कंपेयर करना है। तो सिंपल है, कंपैरिजन में जो कट होता है वो निकल जाता है। 0 टू इंफिनिटी e रेज 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी दोनों साइड से निकल गया, dt दोनों साइड से निकल गया, एक्सपोनेंशियल भी निकल गया, t भी निकल गया, और मुझे कंपैरिजन के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है माइनस एस इज इक्वल टू 5, तो s का वैल्यू -5। तो s का वैल्यू कैसे निकाला समझा, तो इवैल्यूएट में ये स्टेप करते हैं। s का वैल्यू अभी आप पूरा लेते हो, मतलब लैप्लास ऑफ 0 टू इंफिनिटी e रेज टू 5t dt, सॉरी 5t, और सम था sin 3t dt लेते हो। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, आपका ये जो फाई ऑफ एस का वैल्यू है, इधर s का सब्स्टिट्यूशन करना है -5, s का सब्स्टिट्यूशन करना है -5, मतलब 3/-5 का स्क्वायर प्लस 9, दैट इज 3/-5 का स्क्वायर कितना है 25,
25 plus 9, that is nothing but 3/34. तो ये है इवेल्युएट का सम. ओके, सो वैसे ही नेक्स्ट सम ले लिया है. नेक्स्ट सम देखना, फिर से सेम, इधर और एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा dt. ठीक है, तो dt ये देखना, विल नॉट टच 0 to infinity एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट, और dt टच नहीं करोगे. तो बच रहा क्या है, वो phi of s. So over here phi of s is nothing but Laplace of cos square 2t. So when I am concerned with Laplace of cos square 2t, तो cos square 2t का Laplace है ही नहीं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी पड़ेगी. दैट इज cos square theta, it is equal to 1 plus cos 2 theta upon 2. Eventually, with the help of this formula, we can form the formula for cos square 2t, that is 1 plus cos 4t upon 2. ओके, तो सिंपल है, मैं इसकी जगह ये डाल सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये डाल सकता हूँ. तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, लैप्लास ऑफ 1 प्लस cos 4t अपॉन 2. ओके, सो वही लैप्लास का वही प्रॉपर्टी है, 1/2 बाहर आ गया और लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो गया. प्लस साइन देख लिया, लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओके, इवेंचुअली 1/2 Laplace of 1 is 1 upon s plus Laplace of cos 4t s upon s square plus 4 square. Okay, so after simplification मुझे phi of s का वैल्यू मिल रहा है, अपने को phi of s का वैल्यू मिल रहा है 1 upon s plus s upon s square plus 16. ओके, तो ये phi of s का वैल्यू है. अभी पूरा लैप्लास लेते हैं, मतलब लैप्लास ऑफ 0 to infinity. ठीक है, इसके पहले s का वैल्यू निकालते हैं. सिंस इवैल्यूएट, ये देखना, सिंस इवैल्यूएट, ओके, 0 to infinity e raised to minus st dt is nothing but Laplace. लैप्लास को कंपेयर किया 0 to infinity e raised to क्या था, -3t dt से. तो ये देखना, dt is getting cancelled, integration is getting cancelled, exponential is getting cancelled, t is getting cancelled, negative sign is getting cancelled. Eventually the output for this is s is equal to 3. So we have the value of s as 3 now. Okay, तो सिंपल है, लैप्लास ऑफ पूरा लेते हो 0 to infinity e raised to -3t इंटू क्या था, cos square 2t, cos square 2t लेते हो, 2t dt लेते हो. ओके, एक सेकेंड, हाँ 2t लेते हो, तो आपको जिधर भी s दिख रहा है उधर s का वैल्यू 3 डालना है. तो मतलब क्या, 1/2 1 upon 3 प्लस 3 upon 3 square plus 16. So that is 1/2 1 upon 3 plus 3 upon 3 का स्क्वायर 9 plus 16 25. तो इसका आगे आपको आंसर आ सकता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तब, बट होपफुली आपको वो कंसेप्ट समझा रहेगा. ओके, नाउ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, सिमिलरली आपका इवैल्यूएट है. दोनों में कॉमन क्या है वो देखते हैं, कॉमन क्या है वो देखते हैं. ठीक है, कॉमन, द सम विल बी मल्टीप्लाइड विथ एक्सपोनेंशियल. दोनों एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे. ओके, बट द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट. तो डिफरेंस कैसे रहता है देखना, डिफरेंस आपका ये सम लैप्लास ऑफ सी, ये देखना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, तो e रेज टू -3t इंटू साइन क्यूब 60 ऐसे रहेगा. ठीक है, और इसका सम इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेज टू -3t इंटू कॉस स्क्वायर
चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, dt मतलब एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल और इंटीग्रेशन और dt, और इसको कंपेयर करके s का वैल्यू निकालते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो what we got to know is about the first shifting theorem and the evaluate numerical. Okay, so guys, मैंने अभी after so long time I have posted this video. This is important, ये बेसिक बिल्ड करता है और इवेंचुअली आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ये सब कैसे क्लब करके प्रॉब्लम आता है उसमें हेल्पफुल रहता है ये पार्ट। तो यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एंड इवैल्यूएट। तो आई हैव स्पेसिफाइड द डिफरेंस बिटवीन देम। और ये सम कैसे करते हैं, सिंपल है। अगर मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट है विदाउट इंटीग्रेशन तो वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के है। तो इसमें सिर्फ याद क्या रखना है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव आता है, s माइनस ए आता है, नेगेटिव रहता है तो s प्लस ए आता है। सो दिस इज नथिंग बट द वीडियो ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एंड इवैल्यूएट। ओके, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी पोस्टिंग नेक्स्ट वीडियो tomorrow, probably tomorrow, and that will be on multiplication by t। and when you are concerned with multiplication by t, ये एग्जाम में श्योर शॉट आता है। ओके, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन, ये श्योर शॉट आता है, ये आपको करना ही। ओके, बट अभी सिर्फ बेस बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो we have learned about the first shifting theorem and evaluate part। तो ये multiplication by t में भी आपका सिंपल भी रहेगा, इवेल्युएट भी रहेगा। सिमिलरली डिवीजन बाय t में भी आपका सिंपल भी रहेगा और इवेल्युएट भी रहेगा। सिमिलरली आगे भी ये इवेल्युएट के बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, सो इन केस आपको डाउट है तो राइट इट इन द कमेंट, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो, या फिर आपको और डिटेल चाहिए, आई हैव गिवन द डिटेल पार्ट, बट और भी आपको कांटेक्ट में कैसे रहना है, जो भी होमवर्क पार्ट दिया है उस पे फोकस करना है। ओके, जो भी होमवर्क पार्ट दिया है उस पे फोकस करना है आपको। ओके, होमवर्क करो, सब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहो, और मेरी तरफ से मैक्सिमम 2 वीडियोस अबाउट 2 to 2.5 क्लब करके इतने वीडियोस मेरे से आ जाएंगे। तो बी इन कांटेक्ट और डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।